जादुई नेल पॉलिश का पेड़। तो हमारे प्यारे दोस्तों, जो आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है जादुई लिपस्टिक का पेड़। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले रायगढ़ में एक मुस्कान नाम की लड़की रहती थी। वह दिखने में भले ही बदसूरत थी, लेकिन वह बहुत ही नेक दिल एवं अच्छी लड़की थी। वो अक्सर गाँव वालों की मदद किया करती थी। मुस्कान के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि मुस्कान के काले रंग होने के वजह से कोई लड़का उनसे शादी नहीं करना चाहता था। उसी गांव से थोड़ी दूर हटकर एक नेल पॉलिश का पेड़ था। उस पेड़ के चारों तरफ कटीली दीवार थी। उस पेड़ पर लगने वाले नेल पॉलिश जो भी लड़की अपने हाथों में लगाती थी वह बहुत ही खूबसूरत हो जाती थी। लेकिन वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बहुत ही घमंडी था। लेकिन वो जादुई पेड़ अमीर एवं सुंदर लड़कियों को ही अपनी नेल पॉलिश दिया करता था। लेकिन जब भी वहाँ साधारण एवं काली बदसूरत लड़की आती थी तो वो जादुई पेड़ उसे डांट कर भगा देता था। लेकिन जब ये बात मुस्कान को पता चली तो वो उस पेड़ के पास मदद मांगने चली गई और जादुई पेड़ के पास जाकर बोली, जादुई पेड़ जी, मेरी मदद करिए, मुझे एक नेल पॉलिश दे दीजिए। ए लड़की, तुम्हें यहाँ हिम्मत कैसे हुई आने की? चल भाग। तुम्हें पता नहीं कि मैं सिर्फ सुंदर एवं अच्छी लड़कियों को नेल पॉलिश देता हूँ। तुम जैसी काली कलूटी को तो कभी मैं नेल पॉलिश ही नहीं देता। चल भाग, बड़ी आई नेल पॉलिश मांगने वाली भिखारन। नेल पॉलिश, मेरी मदद कीजिए, मगर आप मदद नहीं करेंगे तो कौन मेरा मदद करेगा? मैं कितनी काली हूँ। अगर आप मुझे नेल पॉलिश नहीं देंगे तो मेरी मदद कौन करेगा? और मैं कितनी काली हूँ, इस वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरी मदद करें। मैं यहाँ आपके पास बहुत मांस लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी खूबसूरत बन सकूँ ताकि मेरी शादी हो जाए। ए लड़की, मैंने अभी तुम्हें कहा ना, मैं सिर्फ अमीर एवं सुंदर लड़कियों को नेल पॉलिश देता हूँ। तुम ऐसी गरीब लोगों का नहीं। चल भाग यहाँ से। कितनी बार कह चुका हूँ ये मैं तुमसे। मुस्कान जादुई नेल पॉलिश के पास बहुत हाथ गोड़ जोड़ती है, लेकिन उस जादुई पेड़ को उस पर थोड़ी भी तरस नहीं आती। तभी वहाँ एक सुंदर लड़की आती है और कहती है, नेल पॉलिश जी, मैं जमींदार की बेटी हूँ और मुझे सुंदर और भी होनी है, इसलिए मुझे जादुई नेल पॉलिश चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें नेल पॉलिश देता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश ले जा सकती हो, क्योंकि तुम देखने में जो सुंदर हो। मैं तो तुम ऐसे ही सुंदर दिखने वाली लड़कियों की भलाई करता हूँ। और वहाँ पर बहुत सारे नेल पॉलिश आ जाते हैं और वो लड़की वहाँ से नेल पॉलिश लेकर जाने लगती है। ये सब करता देख मुस्कान मन ही मन सोचने लगी, ये लड़की जमींदार की बेटी कैसे हो सकती है? मैं तो जानती हूँ कि जमींदार को सिर्फ एक बेटा है। यहाँ तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे चलकर इनका पीछा करना चाहिए। यह सोचकर मुस्कान उस लड़की का पीछा करने लगती है। बहुत दूर चलने के बाद वो लड़की जंगल में एक गुफा बनी हुई थी, उसके अंदर चली जाती है। यह देख मुस्कान सोच में पड़ जाती है, ये लड़की ये गुफा में क्या करने जा रही है? आखिर माजरा क्या है? चलो चल कर देखती हूँ। ये देखकर मुस्कान दबे पांव उस गुफा के अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि एक खूबसूरत लड़की एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। तभी वो चुड़ैल लाई हुई नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगा लेती है और वो चुड़ैल बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। हा 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 हा, ये पेड़ तो सचमुच जादुई पेड़ है। अगर इस पेड़ को मैं जलाकर राख कर दूं तो उसके बाद मैं इस राख को हर दिन पानी में डालकर पीऊंगी। इस तरह मैं धीरे धीरे इस पृथ्वी पर की सबसे खूबसूरत एवं शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। हा 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 हा। वो चुड़ैल की बात सुनकर मुस्कान सन्न रह गई। अरे ये क्या? ये तो दुष्ट चुड़ैल है। मुझे किसी भी तरह करके उस पेड़ को बचाना होगा और मैं अभी जाकर उस जादुई पेड़ को सावधान कर देती हूँ। इसके बाद वो मुस्कान तुरंत ही जादुई पेड़ के पास जाकर ये सारी
सारी बातें उस पेड़ को बता देती है। मुझे तुम्हारी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम चली जा यहाँ से, मैं अपनी सुरक्षा खुद करनी जानता हूँ। चली जा अब यहाँ से। इसके बाद मुस्कान वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। हे भगवान, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं तो पेड़ को थोड़ी अच्छी बातें ही बताने की कोशिश कर रही थी, पर ये पेड़ तो मेरी कुछ बात ही नहीं मानता। चलो अब छोड़ो मुझे। क्या फिर क्या अगली सुबह वो चुड़ैल कुल्हाड़ी लेकर वो पेड़ को काटने वहाँ पहुँच जाती है। चुड़ैल को देख जादुई पेड़ घबरा गया। अरे ये क्या, ये मुस्कान तो सही ही बोल रही थी। ये चुड़ैल तो सच में मुझे काट कर मार डालेगी। इसके बाद वो जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से उस दीवार को ऊंचा कर लेता है, लेकिन वो चुड़ैल भी अपनी शक्तियों से उन दीवार को तोड़ देती है। अरे पगले, तुम्हें क्या लगता है मैं इन शक्तियों और दीवारों से नहीं लड़ पाऊंगी क्या? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं तुझे आज काट कर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत एवं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना है। तभी चुड़ैल जैसे ही वो पेड़ को काटने लगी, तभी वहाँ पर मुस्कान आ जाती है और कहती है, खबरदार, अगर तुमने इस पेड़ को काटा तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। तू मुझे भस्म करेगी पगली? तुम्हारे ऐसे तो बहुत लोगों को मैंने अब तक जिंदा चबा चुका हूँ, और ये पगली मुझे खत्म करने की बातें कर रही है। अभी दिखाती हूँ मैं अपनी शक्ति तुम्हें। इसके बाद चुड़ैल अपनी शक्ति से बारिश करवा देती है। मुस्कान के हाथों में जल रही मसाल बुझ जाती है। अरे नहीं नहीं, अरे ये क्या, मेरी मसाले तो बुझ गई। एक जलती हुई मसाल से मेरा मुकाबला करने आई थी, लो अब मैं वो भी बुझा दी। अब बताओ तुम क्या करोगी? लो अब मैं पहले तुझे ही मारूंगी, उसके बाद ये पेड़ की बारी आएगी। बारिश होने की वजह से जमीन गीली हो चुकी थी, इसलिए चुड़ैल जैसे ही आगे बढ़ती है तो वह फिसल कर गिर जाती है, और मुस्कान मौका पाकर वो कुल्हाड़ी को छीन लेती है। इसके बाद मौका पाकर मुस्कान चुड़ैल की दोनों हाथे काट देती है। हे भगवान, ये क्या कर दी पागल लड़की, तूने तो मुझे जान ही मार डाली। मेरी हाथ काटने की क्या जरूरत थी? तुम चाहती तो जो कुछ भी मांगती मैं वो पूरा कर सकती थी। तुम मुझे लालची लड़की समझी हो क्या? तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं भी तुझे तुरंत ही और गले काट दूंगी, और इसके बाद मैं तुम्हारी नाक भी काट दूंगी। उसके बाद तुम बनती रहना खूबसूरत चुड़ैल, वरना जल्दी यहाँ से भाग जाओ। मुस्कान की बातें सुनकर दुष्ट चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। तभी वह पेड़ मुस्कान का धन्यवाद कहते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरा जान बचाया है। पर सॉरी इस बात के लिए कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया हूँ। अब तुम जितनी चाहो उतनी ज्यादा नेल पॉलिश लेकर जा सकती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर मुस्कान बहुत खुश हो जाती है। जादुई पेड़ का धन्यवाद कहकर मुस्कान नेल पॉलिश लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।